श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। के पंचम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के अंत में बताया था कि विदुर जी के साथ उद्धव जी ने बातें करी और कहा कि अब आप अपना रास्ता सुधारो, अब हम अपना रास्ता सुधारते हैं। देखो, ये बड़ी महत्व की बात है। सत्संग करो, बैठो, ठीक है, लेकिन किसी के साथ चिपके मत रहो, चिपके चैतन्य मत बनो। कैसे? हमारे विवेक चूड़ामणि में आता है, इतना सारा ज्ञान का विस्तार हुआ गुरु शिष्य के बीच में, और आखिरी में जाकर के गुरु महाराज शिष्य को कहते, अब बहुत हो गया, अब अपना जीवन जियो और मेरा पीछा छोड़ो। उसी प्रकार से हमको एक समय तक ठीक है कि हम किसी के साथ रहे, लेकिन उसके बाद हमको अपनी साधना स्वयं करनी है। तो इसी प्रकार से यहाँ विदुर जी को सब बातें बताने के बाद उद्धव जी ने कहा, अब मुझे तो भगवान की आज्ञा हुई है, मुझे यहाँ से बद्रीनाथ जाना है और वहाँ कोई कैंप नहीं है, तो आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाएंगे। इस प्रकार से अब हम पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी को कि मैत्रेय मुनि जिनके पास जाकर के विदुर जी को मिलना था, वो हरिद्वार में रहते थे, और उनके पास विदुर जी महाराज पहुंच गए और उन्होंने बड़े प्यार से, आदर से, आनंद से, साधु स्वभाव से उनको पूछा। अब इसके बाद विदुर जी के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। एक जगह में एक विचार आता है कि जब साधु संत एक दूसरों से मिलते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते। इस प्रकार से आपकी तबीयत कैसी है, नींद ठीक आती है कि नहीं, पिछली बार सुना था कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं था, उसके पिछली बार सुना था आपका दिमाग ठीक नहीं था, उसके पीछे सुना था कि आपका दिल ठीक नहीं था, अब सब ठीक ठाक है। इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल होता है तत्व का चिंतन। और इसलिए विदुर जी ने एक बहुत ही बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न कैसा उनके दिमाग में आया, उन्होंने इस जगत का अवलोकन किया है, इस जगत को देखा, और कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखम वान्यदुपारपम वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। इस जगत में बड़ी विचित्र बात है। बोले, लोग सुख प्राप्ति के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता, और सुख नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम दुख की निवृत्ति तो हो, वो भी नहीं होती, और उसके साथ साथ दुख की वृद्धि हो जाती है, दुख बढ़ता है। इसीलिए ऐसी चीज के बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे निसर्गदत्त महाराज यही बात कहते थे, द मोस्ट मिजरेबल सर्च इन द वर्ल्ड इज द सर्च फॉर हैप्पीनेस। द मोमेंट यू ड्रॉप दिस सर्च यू आर दैट। सो इसलिए हे मैत्रेय ऋषि महाराज, हमको बताइए, लोग सुख के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, लेकिन सुख तो छोड़ो, उनको दुख ही मिलता है। तो ये दुनिया कैसी है, क्या है इसमें चक्कर? और ऐसे जो लोग हैं वो भगवान से विमुख हो गए हैं, अधर्म में रहते हैं, दुखी है, तो ऐसे लोगों के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए आपके जैसे साधु संत ही इस जगत में विचरण करते हैं।
साधु संतों को कहा है तुलसीदास जी महाराज ने कि वे मोबाइल तीर्थ स्थान है। जैसे होता है मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल अपना बाजार, उसी प्रकार से साधु संत माने मोबाइल तीर्थ स्थान है। तो आप लोग भिन्न भिन्न लोगों में जा कर के उनके जीवन के दुख हरण करने के लिए उन पर कृपा करते हैं और इसीलिए आप इस जगत में विचरण करते हैं। तो आप हमको ये बताइए कि यही ज्ञान आप जाकर के सब लोगों को बांटते हैं। कौन सा ज्ञान? जिसके द्वारा हमारे मन को भगवान में लगाया जाए। एक ही सिद्धांत ठीक से समझ लेना, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न कभी मत करना। धन्यवाद। आज तक हम उसी में चक्कर में पड़े हुए थे, उसके प्रयत्न में मत पड़ना। ये भी याद रखना कि हम भागवत की कथा कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ तो कहा है पातंजल योग दर्शन में योग चित्त वृत्ति निरोधा योग। आप कहते हो उस चक्कर में मत पड़ो, इसीलिए कि हम भगवत की भक्ति कर रहे हैं। तो क्या करें, इस मन को भगवान की कथा कीर्तन में लगा दो। जब ये मन भगवान की कथा कीर्तन नाम गुण संकीर्तन महात्म्य इसमें लग जाएगा तो अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। चक्कर क्या है, इस मन को कुछ ना कुछ पकड़ने को चाहिए, अकेला चुप नहीं बैठ सकता है। इस मन की केवल दो ही गतियां हैं, एक तो है अंतर्मुखी और दूसरी है युक्तामुखी। अब ये डिसाइड करो कि आप कौन से मुखी बनना चाहते हो। और यदि हमने इसको समझ लिया है, यदि इस मन को स्वरूप के चिंतन में लगाएंगे तो मन अपने आप शांत रहेगा। और मन को बहिर्गामी रख करके फिर उसका नियंत्रण करने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसा ही होगा कि हम चाहते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन उसको दबाते हैं कि जिसके द्वारा गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और फिर हम नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए यह जो ज्ञान है जिसके द्वारा हम भगवान को अपने हृदय में अवतरित करा लें और फिर उसके भगवान के हृदय में अवतरण के बाद फिर हमको अपरोक्ष अनुभूति होती है। दो स्टेजेस, पहले भगवान हमारे हृदय में अवतरित होने चाहिए। भगवान का हृदय में अवतरण का तात्पर्य है अब हमारे जीवन में भगवान के सिवा किसी दूसरे वस्तु का महात्म्य नहीं। ये हो गया भगवान का हृदय में अवतरण। ये होने के पश्चात फिर हमको तत्व का ज्ञान होता है। इसी चीज को भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, तेषाम सतत युक्तानाम, जो नित्य मेरे से युक्त है, भजताम, जो मेरा भजन करते हैं, प्रीतिपूर्वकम, ड्यूटी करके नहीं, प्यार से मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। माने जिस हृदय में संसार आया तो वहां कौन सी बुद्धि निर्माण होगी? संसार के प्राप्ति की। देखो ये बड़ा सरल तत्व है। जिसके हृदय में पैसे का महात्म्य है उसकी बुद्धि कैसे ज्यादा पैसे प्राप्त करने हैं उसमें लगेगी। उसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण हो गया है भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उनका कथा कीर्तन गुण श्रवण करने से उनमें जो बुद्धि निर्माण होगी उस बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए आप हमको ये बताइए कि किस प्रकार से आप यह ज्ञान प्रदान करते हैं। और अब इसके बाद ये प्रश्न शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से परीक्षित जी ने एक के पीछे एक प्रश्न किए थे उसी प्रकार से अब ये विदुर जी महाराज भी 5-7 प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि भगवान तो अकर्ता है, उन्होंने जगत में कुछ भी नहीं किया, फिर भी सृष्टि की रचना की। देखो शब्दों को देखो, वो अकर्ता है फिर भी सृष्टि की रचना की। उसके बाद आगे है, वो इस सृष्टि में जीवों को भिन्न भिन्न अपने कर्मों के अनुसार जो जो चाहिए नहीं चाहिए उसको भी देने का विधान करते हैं। और फिर कहते हैं कि वे अपने ही योग माया का आश्रय लेकर के अपने आप में सब चीज़ को विलीन करा लेते हैं। इस प्रकार से ये एक ही है, सबके
अधिष्ठान है, सबके अंतर्यामी है, और एक होते हुए भी ये अनेकता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमको समझ में नहीं आता कि परमात्मा यदि एक है, एव है, अद्वितीय है, तीन बातें आती है भगवान के बारे में। एकम एवं अद्वितीयम, एक माने एक, लेकिन एक भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का एक वो है कि जिसके बाद दो आता है, दूसरे प्रकार का एक वो है कि जिसके बाद दूसरा नहीं आता। इसीलिए एक एव, एक मात्र, और ये एक मात्र कौन सा है? अद्वितीय, उसके बाद दूसरा नहीं आता। तो ऐसा कौन सा एक है कि जिसके बाद दूसरा नहीं आता? वो है केवल अनंत। द इनफाइनाइट इज नेवर फॉलोड बाय इनफाइनाइट वन, इनफाइनाइट टू, इनफाइनाइट थ्री। नो, इज ओनली वन एंड वन विदाउट ए सेकंड। तो ऐसे जो परमात्मा है वे एक ही होते हुए भी अनेक रूप से प्रकट होते रहते हैं। तो ये क्या सीक्रेट है, इसका क्या रहस्य है, ये हमको समझ में नहीं आता, ये बताइए। उसके बाद हमने ये भी सुना है कि भगवान गो ब्राह्मण धर्म इत्यादि की रक्षा करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं। तो भगवान की ये भिन्न भिन्न अवतार की जो कथाएँ हैं उसके बारे में हमको बताइए, क्योंकि उनके लीलामृत का कितना भी पान करो, उनके लीला के बारे में कितना भी सुनो, मन अगता नहीं। ऐसे नहीं होता कि बस हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका मन राम कथा सुनकर के तृप्त हो जाता है वो भगवान का भक्त नहीं। ये अतृप्ति में ही प्रीति है। अब इसको समझ लो। हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और अपना बच्चा यूजलेस, क्योंकि अपना है। अब उसी बच्चे की वही बातें कितनी बार बताते हम लोग। सेम थिंग वी रिपीट वन आफ्टर अनदर, अगेन एंड अगेन। देखो उसने उस दिन क्या हुआ, उसने ऐसा कहा कि मम्मी तुम बड़ी अच्छी हो। अब उसने एक बार गलती करी, क्यों उसको रिपीट करते हो? नारायण। तो हम अपने बच्चों के गुणगान करते समय कभी थकते नहीं, ऊबते नहीं। अब ठीक है बच्चा है, उसे किया तो कि आगे क्या, सभी के बच्चे करते हैं। एक पति थे और वो एकदम निर्विकार वैराग्यशाली थे। उनका एक ही राग था, खाओ और सो, क्योंकि कुछ नहीं। और उनकी पत्नी को हमेशा लगता था कि ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, गांव के रहने वाले। और उन्होंने कहा अपने पति से, देखो अब आप रिटायर हो गए हो, अब अपने को रेलवे की पास भी मिलती है, तो हम लोग अब पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करेंगे। पहले हम लोग बम्बई जाएंगे। मैंने आज तक बम्बई नहीं देखी, केवल नाम ही नाम सुना है, मुझे ले चलो। बोले वहाँ क्या करोगे? बोले देखेंगे। क्या देखना है वहाँ? बीच में रास्ता, दूरों से दुकान है, और है क्या वहाँ? तो सत्य है। तो जिसके हृदय में रस होता है उसके हृदय में आलस नहीं होता। इसीलिए जिनको आलस आता है वो भगवान की कथा सुनने में थक जाते हैं। तो हमारा हृदय भगवान की कथा से अभी तृप्त नहीं हुआ, बताते जाइए। और अगला छठवां सातवां प्रश्न करते हैं कि यह जो सृष्टि बनी है जिसमें भिन्न भिन्न लोक है, चतुर्दश भुवन है, और उन लोगों के लोकपाल है, प्रत्येक लोक का पालन करने वाला, और इन सृष्टियों में भिन्न जीव है, जीव के उपकरण है, ये किन किन तत्वों से बने हुए हैं। तो यह सृष्टि की जो तात्विक विवेचना है उसके बारे में आप हमको बताइए। और भगवान ने किस प्रकार से अपने जो भिन्न शक्तियाँ हैं, जैसे स्वभाव, कर्म, रूप, नाम, ये किस प्रकार से लोगों को निर्माण करने में लगाया है। और एक महत्व की बात जहाँ उन्होंने कही है कि पहले हमने बहुत ये धर्म अधर्म की बातें सुन ली। कहाँ से सुन ली? कि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ का निर्माण धर्मशास्त्र के प्रतिपादन के लिए किया था। जैसे रामायण के बारे में भी कथा आती है कि जब परमात्मा को इस जगत में धर्म की संस्थापना करनी थी तो उन्होंने
वाल्मीकि महर्षि के माध्यम से रामायण की कथा लिखवा करके धर्म का प्रतिपादन करने का धर्मशास्त्र उन्होंने बताया। तो वो कहते हैं उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने यह जो महाभारत लिखा है उसमें उन्होंने अनेक प्रकार से धर्म का प्रतिपादन किया है, लेकिन उस धर्म के चक्कर में हम तंग आ गए। ये करो तो पाप लगेगा, वो करो तो पुण्य लगेगा, ऐसा करो तो ठीक है, वैसा करो तो नरक में जाओगे। अब कब डर के रह गए, बहुत हो गया। देखो ये जो कल हम वहाँ प्रेमपुरी में विचार कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में केवल पुण्य नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में केवल पाप नहीं कर सकता। आप पुण्य कर्म करो, उसके साथ पाप का चक्कर लग ही जाता है। आप पाप कर्म करो, उसमें भी कोई ना पुण्य हो ही जाता है। तो ये जगत ऐसा है कि इसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म इसके चक्कर में फंसे रहेंगे तो पूरा जीवन इसी में ही चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं विदुर जी महाराज, हम उससे तंग आ गए, बहुत हमने पाप पुण्य स्वर्ग नरक कर लिया, अब हमको भागवत धर्म बताइए कि जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति निर्माण हो। तो यदि हमको ये कहना हो कि हमारा धर्म कौन सा है, तो हिंदू मुसलमान चक्कर में ना पड़े, हमारा है भागवत धर्म, माने भगवान से प्रेम करने का हमारा धर्म है। और प्रेम कैसा है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम के लिए कोई नियम नहीं होते। सुबह में आकर के 6 बजे एकदम रिपोर्ट करना, डियर डार्लिंग आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, नेवर टू कम अगेन। तो इस प्रकार से प्रेम में कोई नियम नहीं है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। तो यह जो भागवत धर्म है ये हमको आप बताइए, क्योंकि जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो जगत के बारे में आसक्ति कम हो जाएगी, और जब ये धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। इसको ठीक से समझ लेना प्रभु। धर्म अधर्म का जब हम विचार करते हैं तो 2 बातों में हमारी निष्ठा होती है। एक बात, अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी स्वीकार करते हैं। जब तक के कर्तृत्वाभिमानी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के धर्म अधर्म की निर्मित नहीं होती। और दूसरी बात, इस जगत को हम सत्य मान के बैठेंगे, और यदि हम भगवान का नामस्मरण चिंतन इसमें लगे हैं तो अपने आप कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाता है और जगत को मिथ्या नहीं भगवत स्वरूप मानेंगे। इस प्रकार से भगवान की कथा ही हमको इस संसार चक्र से छोड़ सकती है, अन्यथा नहीं। तो अनेक प्रकार के ग्रंथ जो बड़े बड़े साधु संतों ने लिखे हैं उसमें क्या किया है, जैसे यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है वेद व्यास जी का। एक श्लोक आता है, हमने आपको बताया था उस दिन, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सभी ग्रंथों में केवल भगवान का ही गुणगान गाया गया है। आदौ प्रारंभ में, मध्य में, अंते च अंत में। तो सभी शास्त्रों का, पुराणों का तात्पर्य केवल भगवान के गुणगान गाने में ही है, बाकी सब निरर्थक है। जैसे खाना जब बनाते हैं और हम लोग खाना खाने जाते हैं तो बाकी के बहुत डेकोरेशन होते। एक पति पत्नी थे, दोनों ही, और दोनों ही होने के कारण झगड़ने के लिए तीसरा कोई था नहीं, तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते थे। पति पत्नी होने का एक ही तात्पर्य है, यू गेट ए लीगल पार्टनर टू फाइट विथ। तो वो हमेशा झगड़ा करते थे। तो एक बार रात का समय था, खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसने, पत्नी ने बड़ी मूड में आकर के खूब टेबल सजाया। डार्लिंग, टुडे वी विल हैव कैंडल लाइट डिनर। सर ऑल राइट। ही वॉज स्थित प्रज्ञ एंड देन अ हॉरिबल फूड वॉज सर्व्ड। देन उसके बाद उसने पूछा, हनी हाउ इज टुडेज डिनर? ओ कैंडल्स आर वेरी ब्यूटिफुल। तो हम ये शास्त्रों का अध्ययन करें
अनेक प्रकार की कथाएं सुने, जोक सुनाए, लेकिन मूल तात्पर्य है डिनर का कि खाने में तृप्ति आनी चाहिए, वही नहीं आ रही है। उसी प्रकार से वेद, उपनिषद, शास्त्र, भागवत, रामायण, महाभारत सब का तात्पर्य केवल भगवान के गुणगान करने का एक मौका मिले इसलिए है, और दूसरा कोई तात्पर्य नहीं। तो इसीलिए जब हम भगवान की कथा सुनते रहते हैं तो धीरे धीरे अपने हृदय में भगवान का महात्म्य बढ़ जाता है। जितना भगवान का महात्म्य बढ़ेगा उतनी जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो कम हो जाएगी। यही चक्कर है, ये माताओं को समझ में नहीं आता। व्हेन ए मदर इज ए मदर, शी इज डिफरेंट, बट व्हेन शी बिकम्स लीगल, शी इज टेरिबल। लीगल मीन्स व्हाट? मदर इन लॉ। अब कैसे? वो जो उसका पुत्र होता है, पहले उसका जितना प्यार हो, समझो 1 किलोग्राम उस बच्चे के पास प्यार है, अब वो उसने पहले पूरा का पूरा प्यार अपने माँ को दे दिया। इसीलिए बाथरूम में भी जाना है, मम्मी आई एम गोइंग टू बाथरूम, आई हैव सीन पीपल टेलिंग, तो पूरा का पूरा प्यार मम्मी को दिया। तो मम्मी को लगता है कि देखो मेरा बेटा कितना मेरे से प्यार करता है, और फिर वही कहती है कि बेटा एक शादी कर ले, एक ही बार करना। तो बोले ठीक है, तो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद नेचुरली उसका प्रेम अपने पत्नी के पास जाएगा, और जब उसके पास 1 ही किलो प्रेम है, उसमें से समझो आधा किलो प्रेम उसने पत्नी को दिया, तो एकदम वो आधा किलो प्रेम माँ को कम मिलने के कारण फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। उस झगड़े का कारण क्या है? किसके कारण मेरा प्रेम का हिस्सा कम हो गया? पत्नी के कारण। तो उसको परेशान करना शुरू कर दो। ये सब प्रेम के भिखारी होने के कारण ऐसा होता है। प्रेम दिया करो, फिर कभी भिखारी नहीं बनेंगे। तो भगवान के प्रति जब हमारे मन में प्रेम जागृत हो जाता है, हमारे भी हृदय में वैसा ही है। केवल 1 किलो प्रेम है दुनिया के लिए, और जब कथा श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम बढ़ने लगेगा। तो जितना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा उतना जगत से प्रेम अपने आप कम होते रहेगा। इसीलिए वैराग्य के प्राप्ति के लिए भगवान के भक्ति के जैसा कोई भी सरल मार्ग नहीं है। वहाँ आपको विचार करने की जरूरत नहीं, प्रेम करने की जरूरत है। विचार करने की पद्धति क्या है? विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं इस जगत के वस्तुओं में दोष देखो, क्योंकि दोष देखने की हमको सबको एक्सपर्टाइज है, हम भगवान के भी दोष निकालते हैं। तो इस जगत के वस्तुओं में जब दोष देखेंगे तो जगत के वस्तुओं के प्रति हमारे मन में आस्था कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर हमारा मन हम जिसको चाहते हैं तत्व का चिंतन करने के लिए स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः, फिर हमारा मन अपने तत्व चिंतन में लग सकता है। ऐसे मन की स्थिति को शम कहते हैं, संयम कहते हैं, मन का नियंत्रण कहते हैं। अब देखो इसमें 2 बातें हो गई। पहले तो विषयों के चिंतन में दोष बुद्धि रखो, और उसके बाद मन जब उपरत होगा तब तत्व के चिंतन में लगाओ। और भगवान की भक्ति में सरल बात है, कोई विचार ही मत करो, भगवान का नाम स्मरण अखंड चलते रहे। जिन व्यक्तियों को भगवान के नाम स्मरण में रस नहीं आता उनको मेंटल एसिडिटी हो गई। जिनको एसिडिटी होती है ना, उनको मुंह में कैसे खट्टे डकार आते हैं, ठीक नहीं लग रहा। उनको कुछ भी खाने को दो तो भी मजा नहीं आता। उसी प्रकार से जिनको मानसिक पित्त हुआ है उस व्यक्ति को भगवान के नाम स्मरण में रस नहीं आता। तो इस भगवान के नाम कथा से हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाती है, और जितना ये होगा भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी उतना हृदय से संसार कम होगा। जितना हृदय से संसार कम होगा
उतना हृदय से दुख कम होगा। देखो एक एक के बाद एक एक बात आ रही। संसार हृदय में रख करके इस जगत में आज तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहा, कोई भी नहीं। तो इस जगत में कैसा रहे? जगत में ऐसा रहे कि अपने हृदय में जो सुख का सागर है, आनंद की मूर्ति है, प्रेम का समुंदर है, ऐसे भगवान को नित्य निरंतर रखो। और हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत होना बाबा। जिस प्रकार से हम भक्ति के लिए सीरियस नहीं होते, उसी प्रकार से हम जगत के लिए सीरियस ना होवे। तो सीरियस न होने का टेक्निक तो हमको पता है, अब ये टेक्निक दूसरे स्थान पर अप्लाई करना है। और जो व्यक्ति इस जगत में इतने सरल मार्ग को छोड़ करके वाद विवाद में लगा है, अपने आप को प्रूव करने में लगा है, ये एक सिद्धांत और समझ लो। वी डोंट हैव टू प्रूव एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। ऐसा ही है, हमको ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आई लव यू, यू मे टेल, हाँ बहुत देखे, डोंट वरी अबाउट दैट। हमको ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, हमको ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भगवान हम आपके भक्त हैं, आपका ध्यान हमारे तरफ क्यों नहीं है। इस जगत में हमको ऐसा रहना है कि सहजता से परमात्मा के चिंतन में ही रहना है। पर जो लोग ऐसा नहीं करते, खामोखाम चिंता में, आर्ग्यूमेंट में, लॉजिक में फंसे रहते हैं, उनके ऊपर तो केवल तरस ही आ सकता है और कुछ नहीं। तो अब आप हमको इस भगवान की जो अनेक अनेक कथाएं हैं, उन कथाओं में से रस निकाल के हमको बताइए। यही बात होती है सत्संग में। जब हम सत्संग को सुनने जाते हैं तो जो अनेक महात्मा आकर के उसी कथा को बताते हैं, तो जैसे जैसे श्रोता होंगे और उन श्रोताओं के अंतःकरण में जिस प्रकार की जिज्ञासा और आवश्यकता होगी, उसके अनुसार उस वक्ता के मुख से योग्य प्रकार के विचार निकलते हैं। ये कब हो सकता है? जब वक्ता अपने लेक्चर को कागज पर लिख करके याद करके नहीं आता। ये आने के बाद जोक क्रमांक 23 और फिर पीछे की जोक इंडेक्स निकालो और फिर देखो जोक, अच्छा वो जो, हाँ अब याद आ गया। ऐसा जिसका प्रकार है वो नहीं कर सकता। जब वक्ता का हृदय भगवान के स्मृति से, उनके प्रेम से भरपूर है, तो उनके मुख से भगवान ही बोलेंगे। और भगवान को मालूम है किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। इसीलिए कई लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि वो बिना किसी प्रश्न पूछे अपने सभी समस्याओं का समाधान सत्संग में पाते हैं। इसमें वक्ता की श्रेष्ठता नहीं है, इसमें श्रोता के अंतःकरण में जो जिज्ञासा है उसकी श्रेष्ठता है। और उसकी श्रेष्ठता के कारण अब भगवान निश्चय करते हैं कि इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर में किस प्रकार के विचार दिए जाएं ताकि उस श्रोता के हृदय में जो संशय है वो छिन्न भिन्न हो जाए। इसीलिए आप हमको ये जो भगवान की भिन्न भिन्न कथाएं हैं उनमें से उनका रस निकाल के बताइए, क्योंकि हम बम्बई के हैं और आम रस खाने वाले हैं। भागवत महापुराण को भी ऐसा ही कहते हैं। जितने भी शास्त्र है, वेद है, उनके सब का जो रस है वो रस है भागवत महापुराण। उसमें किसी भी प्रकार का बीज का होना नहीं है। देखो बाकी के जितने भी ग्रंथ इत्यादि करेंगे ना, तो उसके बीज हमारे हृदय में छूट जाते हैं। बीज का तात्पर्य संस्कार। इसे समझो आपने सीताफल खाया। एक बार मुझे याद है दिल्ली में एक अम्मा ने मुझे कहा कि स्वामी जी हमारे आंध्र प्रदेश में सीताफल बहुत अच्छा मिलता है। तो हमारे यहाँ आज कोई आया था तो उन्होंने इतनी टोकरी भर करके सीताफल ले आए और मैं आपके लिए चुन चुन करके 10 ले आई हूँ, आप खाइए इसको। हमने कहा अम्मा इसको अभी के अभी ले जाओ।
मुझे परेशान करना है तो गालियाँ दो, सीताफल खाने को मत बताओ। बोले क्यों? सीताफल खाओ, उसमें निकलता कुछ नहीं, और वो उसके बीज निकलते निकलते आदमी परेशान हो जाता है। हमने कहा ऐसा मुझे परेशान मत करो, मुझे सीताफल खाना है तो उसके सब बीज निकाल करके दे दो, फिर डट के खा जाऊंगा मैं। नहीं, ये क्या परेशानी लगा दी। उसी प्रकार से हम गन्ना कभी नहीं खाते, नहीं किसी के हाथ में गन्ना पकड़ा दो और उसका मुंह बिजी, ऐसे करते रहते हैं, सीधा रस निकाल के खा जाओ, काहे को झंझट करते हो। उसी प्रकार से यहाँ अनेक प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करें, ये करें वो करें, विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्वम और तद्विज्ञार्थम गुरुमेवाभिगच्छन् राम 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 राम। सीधा सीधा है, ये भागवत का रस पियो और मस्त रहो। अल्टीमेटली रस ही तो लेना है। तो भगवान की सभी कथाओं का जो रस है, सार है, वो आप हमको बताइए। और उसके बाद ये भी बताइए कि भगवान ने अपने माया शक्ति को जागृत करके अनेक अवतार लिए हैं, जैसे राम, कृष्ण, परशुराम इत्यादि। इन सभी अवतारों में उन्होंने अपने माया शक्ति को जागृत करके कैसी कैसी लीलाएं की है, ये हमको बताइए। अब देखिए, दो तीन बातें समझ लीजिए। भगवान की यह जो अचिंत्य शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति को विषय के अनुसार या संप्रदाय के अनुसार विविध नामों से कहा जाता है। जब वेदांती होंगे तो माया कहेंगे, और यदि शैव होंगे तो शक्ति कहेंगे, यदि भगवान नारायण के भक्त होंगे तो लक्ष्मी कहेंगे, यदि भगवान रामचंद्र जी के भक्त होंगे तो सीता कहेंगे, और कन्हैयालाल के भक्त होंगे तो राधा कहेंगे। तो तत्व वही है। उसी प्रकार से भगवान ने अपने इस अचिंत्य शक्ति को, माया शक्ति को लेकर के भिन्न अवतार लेकर के किस प्रकार से इस अपनी लीलाएं करी है, वो आप हमको बताइए। स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्रा कौशार वीरमुनिः पुंसाम निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन। ऐसे जब प्रश्न पूछे गए विदुर जी के द्वारा, तब मैत्रेय ऋषि को बड़ा आनंद आया। आनंद क्यों आता है? एक अम्मा है, आजकल पता नहीं कहाँ है, उसका कई दिनों से पत्र नहीं आया। एक ही वो अम्मा ऐसी है, उसका जब पत्र आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसका कारण क्या है मालूम है? कि उनका पत्र मैं एकदम पढ़ के रख नहीं देता हूँ। जैसा उसका पत्र आया तब उसे आराम से रखता हूँ, और जब सब कुछ खत्म हो गया पूरा दिन का, फिर मैं केवल उसका पत्र पढ़ता हूँ। उसमें सौंदर्य ये है कि वो तत्व का चिंतन और उसकी इतनी स्वाभाविक रीति से करती है, इसमें एक भी संसार की बात नहीं होती। मुझे आज तक पता नहीं कि उनके पति क्या करते हैं, बच्चे है कि नहीं है, वो कहाँ की रहने वाली है, कौन से देश, कुछ भी पता नहीं। लेकिन उसके पत्र में इतना गंभीर और सूक्ष्म चिंतन है। और प्रश्न यदि कोई होगे भी तो किसी स्वामी जी आपके पंचदशी में आपने ये वहाँ लिखा था और वो मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं ठीक समझ रही हूँ कि नहीं, ये आप मुझे लिख के बताइए। देखो, एक भी अनावश्यक प्रश्न, और वो भी प्रश्न कैसा है? स्वाभाविक है। देखो, जब साधक अपने इस जगत के चक्कर से उठ कर के शुद्ध पवित्र हो गया है, उसके बाद जब वो भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, तो उसकी जीवन पद्धति, प्रश्न पूछने की रीति, सब कुछ अलग हो जाती है। और जो इसमें फंसा हुआ है, अपने आप को अहंकार में दबा हुआ है, उसके व्यवहार में सहजता नहीं आती। जैसे आप देखेंगे, बच्चों के साथ व्यवहार करो, तो एक बच्चे है हमारे प्रेमपुरी में सुनने को आती, तो कल उसके यहाँ में खाना खाने गया था। छोटी सी बच्ची है, 2 साल की भी नहीं है। तो जब मैं जा रहा था उनके खाना खाने के लिए, तो हमारे साथ सज्जन बैठे हुए थे। मैंने कहा
स्वामी जी मुझे इनसे इंट्रोड्यूस तो कराइए, आप मुझे उनका खाना खाने ले जा रहे हैं। तो मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये मेरे लड़की के बाप है। तो स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूँ, ये मेरे लड़की के पिताजी है। तो मैंने कहा एकदम ठीक है स्वामी जी, 100% ठीक है। अब वो जो महात्मा थे वो कंफ्यूज हो गए, दो कंफ्यूज हो गए, हमको आनंद आ गया। तो वो जो है लड़की घर में उधम मचाएगी, बिल्कुल 1 मिनट नहीं देगी। अब 1.5-2 साल की वहाँ जब सत्संग में आती है, 1.5 घंटा एक आसन में बिना हिले चुले शांत बैठी है। तो वहाँ जब आएगी तो हमसे प्यार करेगी, किस करेगी, और मैंने उसको नहीं किया तो करके करेगी। इस प्रकार ज़्यादा बोल तो नहीं सकती, छोटी सी है। उसके घर में जब गया मैं, बोलने को तैयार नहीं, उधर चली गई। मैं उसके पीछे, नहीं हम नहीं बोलेंगे। तो उसका हमसे प्रेम करना, बोलना जितना स्वाभाविक है उतना ही स्वाभाविक इनकार करना है। देखो हम लोगों के जीवन में जितना ज्यादा अहंकार रहेगा उतनी कृत्रिमता रहेगी। हाँ आज बड़ी खुशी हुई, अब जाओगे कब? तो यह कृत्रिमता व्यक्ति के हाल चाल में तुरंत नजर आ जाती है। तो जिन व्यक्तियों के साथ अभी हम तो दुनिया में कितने लोगों के साथ रहते हैं, एकदम पता चल जाता है स्वाभाविकता कहाँ है और कृत्रिमता कहाँ है। जहाँ कृत्रिमता होती है वहाँ मन नहीं जाता। अब आपको एक बात बताए, ये बात सत्य है कि हमने सभी के साथ एक जैसा प्रेम करना चाहिए, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन वैसा होता नहीं। तो एक बार हमने एक बड़े महात्मा के पास गए और ऐसे ही उनके साथ रहे 2-4 दिन। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे मन में एक प्रश्न आता है। बोले क्या प्रश्न है? तो यही हमने उनसे प्रश्न पूछा कि हम ही सब बताते हैं लोगों को प्रवचन करते समय कि सबके साथ प्रेम करो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, किसी का तिरस्कार ना करो, और ये बात हमको स्वीकार भी है। ये सब जानते हुए मानते हुए भी कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कुछ कारण समझ में नहीं आता, उनके साथ रहने से या वो पास आने से हृदय में एक अग्नि सी प्रज्वलित हो जाती है, बहुत अशांति हो जाती है, और उस समय ऐसे लगता है कि यहाँ से भाग जावे या वो चले जावे। तो ऐसा क्यों होता है? हमको इससे बचाओ, इससे हमको निकाल दो। तो उन्होंने हमको बताया कि थोड़ी देर बैठे रहो, देखते भगवान क्या कहना चाहते। बड़े भगवान के श्रेष्ठ भक्त है और उम्र भी बहुत है उनकी, 80 साल की उम्र। तो उसके बाद हम ऐसे बैठे, इधर उधर की बातें हो रही थी। उतने में एक कपल आया मिलने के लिए, और दोनों भी बड़े भगवान के भक्त हैं, उस स्वामी जी के भी भक्त हैं। आने के बाद उन्होंने उस अम्मा को स्पष्टम कह दिया, अब कब तक मेरे चक्कर काटोगी? बहुत हो गया आना, अब अपनी साधना करो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। और उस अम्मा को नेचुरली दुख तो होना ही है। तो उसके बाद बोले ठीक है स्वामी जी अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोले मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तुम अपने आप को डिस्टर्ब कर रही हो। और थोड़ी देर बैठी, नमस्कार चमत्कार, दक्षिणा प्रसाद देके चली गई। उसके बाद मेरे साथ जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने पूछा स्वामी जी ये आपके पास इतने प्यार से आई, आपने उसको ऐसा क्यों कह दिया? बोले मैंने क्यों कह दिया इसका कोई कारण नहीं, मैंने कह दिया ये सत्य है, और ये कहने के बाद भी मेरे मन में कोई क्लेश नहीं है, ना तो उसके प्रति दुर्भावना है। इस प्रकार से उन्होंने हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। देखो साधु संतों के जो सिखाने के तरीके होते हैं। फिर हमने थोड़ी देर के बाद पूछा कि स्वामी जी जैसा आपने इस अम्मा को कह दिया है तो उसका मन दुखा होगा। बोले हाँ उसका तो मन दुखा होगा। तो ये क्या ठीक हुआ? बोले इसका निर्णय लेने वाला मैं कौन होता हूँ? यस्य नाहं कृतो भावः
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। यदि हमारे मन में मैंने कुछ किसी को अच्छा बुरा कहा, ये भाव आया, तब जाकर के ग्लानि या अभिमान निर्माण हो सकता है। इसीलिए अपने हृदय को नित्य निरंतर उस प्रभु में ही लगाना, ये ही एकमात्र है। और बाकी के यदि इसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो, तो ये जगत में भगवान भी सभी को प्रसन्न नहीं कर सके, तो हम किसको प्रसन्न कर सकेंगे? हमको प्रसन्न रहना है। तो ऐसे जब उन्होंने बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे, जिसके द्वारा पुंसाम निःश्रेयसार्थेन, जिसके द्वारा सबका भला हो, ऐसे ही प्रश्न हमारे अंतःकरण में आने चाहिए और वही साधु संतों से पूछने चाहिए। ऐसा बोलने के बाद मैत्रेय जी ने अब उनको उत्तर दिया। उस उत्तर में उन्होंने विदुर जी के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमको दे दी कि हे विदुर जी, आपका तो हमेशा ही भगवान में मन लगा हुआ है, फिर भी आप सभी का भला हो इसको ख्याल में रखते हुए आपने ये प्रश्न पूछे, और ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए। और फिर बताते हैं कि आप ये आता है 20वें श्लोक में, मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतार। सत्यवती सुत माने वेदव्यास जी। वेदव्यास जी से विचित्र वीर्य के लिए जो अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें औरस एक दासी के रूप में आपका जन्म हुआ है, क्योंकि आप मांडव्य ऋषि के शाप से शापित यमराज थे, इसलिए आपको ऐसा जन्म धारण करना पड़ा। और आप भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आप भगवान के बारे में ही सोचते हैं। और इसीलिए भगवान ने मुझे, जब वो निकल पड़े इस धाम की लीला समाप्त करके, मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि आपके पास विदुर जी आएंगे, तो विदुर जी को यह ज्ञान जरूर देना। देखो कितनी भगवान की कृपा होगी। तो इसके बाद मैं आपने जो प्रश्न पूछे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनो। अब इसके बाद फिर सृष्टि के निर्मित का प्रसंग आता है। हमने पिछले भी देखा है कि ये सृष्टि कैसी निर्माण हुई। इसमें हमको 10 बार सृष्टि की निर्मिति का प्रसंग आएगा, और इन सब का तात्पर्य ये है कि ये जगत को विचार के लिए लेकर के हम प्रभु का चिंतन करने लगे। अब आप सभी वेदांती है, तो मैं आपको थोड़ा परेशान करता हूँ कि चिंतन करेंगे हम सांप का, और दर्शन होगा रस्सी का। चिंतन हम करेंगे मिराज वाटर्स का, और दर्शन होगा हमको सूर्य के किरणों का। चिंतन करेंगे हम आभूषणों के नाम रूप का, लेकिन दर्शन होगा सुवर्ण का। तो हम चिंतन किसका भी करें, यदि उस चिंतन के द्वारा परमात्मा के पास हम पहुंच सकते हैं, तो वो हो गया हमारा भक्ति योग। और यदि हम कितना भी अच्छा चिंतन करें और जिसके द्वारा हम परमात्मा के दूर चले जावे, तो वो हो गया भक्ति रोग। रोग में आदमी स्वयं दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। एक जगह में एक बड़ी विचित्र बात है, कई बार ऐसा होता है, ये सब भगवान की लीला है, ऐसा कहकर इससे निकल सकता है आदमी, नहीं तो नहीं निकल सकता। एक अम्मा है, उसमें जीवन में हर एक के जीवन में कष्ट दुख तो होते ही है। ऐसा जगत में कोई भी नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं है, उसके जीवन में भी दुख है। एक दिन मुझे बता रही थी, तो मैंने गलती करी, शांति से सब सुन लिया। उसके बाद अब वो आकर के इतनी अपेक्षा रखती है कि स्वामी जी केवल मेरे से ही बात करें, दूसरे किसी से बात न करें। और इसीलिए 1000 लोग वहाँ खड़े हैं, ये आकर के सबको हटा करके पैर में पड़ेगी और बस स्वामी जी। इसके द्वारा लोगों को कष्ट होते हैं, और फिर उसको किसी ने अच्छा बुरा कहा तो फिर दुख होगा। ये ऐसा होने का एक ही कारण है कि हमारी परिच्छिन्नता को हमने अभी नहीं मिटाया। हम जाते हैं महात्माओं के पास, लेकिन अपने ही अहंकार को पुष्ट करने के लिए।
देखो, हमने जाना चाहिए जगत में भगवान का दर्शन करने के लिए, हमको जाना चाहिए महात्माओं के पास परमात्मा के तत्व को जानने के लिए, लेकिन हो जाता है उल्टा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति सत्संग में जाते भी हैं, लेकिन फिर भी उनका मन हमेशा अप्रसन्न रहता है। उनके अप्रसन्नता के अहंकार का एक कारण और ये है कि हम सत्संगी भी है, केवल आप ही नहीं, हम भी सत्संग को जाते हैं। इसीलिए अब ये सृष्टि का जो क्रम है, इसका तात्पर्य तत्व का चिंतन करना है। तो और हर बार सृष्टि के चिंतन में एक नई नई बात हमको मिलेगी। इसमें जो मिलेगी नई हम आपको बताएंगे। भगवान एक आसेद अग्रे आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानाम इति उपलक्षणः। प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार से प्रारंभ सभी उपनिषदों में आता है। आत्मा वा इदमग्र आसीत स ईक्षत। सबसे पहले सृष्टि के पूर्व केवल आत्म तत्व मात्र था। सृष्टि हे पुरा आत्मा एव आसीत। दूसरे उपनिषद में आता है सृष्टि के पूर्व केवल भगवान परमात्मा ही मात्र थे। तो यहाँ भी उसी प्रकार से आता है कि सृष्टि रचना के पूर्व संपूर्ण किसी का जिसमें अभाव नहीं है, ऐसे परमात्मा ही थे। और उसमें दृश्य और दृष्टा इसका द्वैत नहीं था। देखो, पूर्णता किसको कहते हैं? पूर्णता इसको कहते हैं कि जिसमें किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं हो। परिच्छेद माने लिमिटेशन। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपूर्ण हूँ। मैं अपूर्ण किस लिए हूँ कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं रह सकता। आप जहाँ बैठे वहाँ मैं नहीं हूँ। तो ये हो गया देश का परिच्छेद। एक देश में उपलब्ध है, दूसरे देश में उसका अभाव है। दूसरा होता है काल का परिच्छेद। तो हम 1857 में नहीं थे और 2057 में नहीं रहेंगे। तो बीच में आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो माने हम काल के द्वारा परिच्छिन्न हो गए। और तीसरा परिच्छेद है वस्तु का परिच्छेद। हम ये पुस्तक नहीं है, हम ये देह है। इस प्रकार से हमने अपने आप को तीन परिच्छेदों से बांध के रखा है। इसी को कहते हैं अपूर्णता। जो सब काल में है, जो सब देश में है, जो सभी वस्तुओं में है, वही पूर्ण हो सकता है। इसीलिए देश काल वस्तु का जो बंधन है वही दृश्य और दृष्टा इसके द्वैत का निर्माण करता है। तो जब बताया जाता है कि भगवान इस सृष्टि के पूर्व पूर्ण थे, माने उस समय दृष्टा और दृश्य यह द्वैत का पूर्ण अभाव था। ये इसका तात्पर्य है। अब देखो, एक एक वाक्य से, शब्द से हमको ध्यान की प्रक्रिया सीखनी है। आपने ये ध्यान में रखा होगा या आया होगा, प्रत्येक बात से हमने क्या सीखा, यहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए। अपनी ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये अपने जीवन के अंतिम श्वास तक चलती रहनी चाहिए। और जिस दिन ये मन में आता है बहुत सीख लिया, समझ लो बुढ़ाऊ हो गए। आप देखते होंगे जो उम्र से बढ़ जाते हैं और जो अपने बुद्धि से भी बढ़ जाते हैं। बुद्धि से बढ़ जाना माने क्या? अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, अब हो गया खत्म। तो जो मानसिक, बौद्धिक और दैहिक बूढ़े हो गए हैं, उनमें कोई भी नई चीज सीखने की इच्छा नहीं होती। उदाहरण के लिए आजकल का जो बग है कंप्यूटर, छोटे बच्चे धड़ाधड़ सीख करके आनंद लेते हैं। और उसी घर में कंप्यूटर पड़ा है, पापा ने लाया है, ठीक है बेटा तुम ही करो, चलो उसको लेटर लिख देना, मैं दूर से देखता हूँ। उसमें डरने की क्या बात है? कोई खाता है क्या वो? लेकिन नई चीज सीखने के लिए जो जोश चाहिए, जो तारुण्य चाहिए, वो नहीं है। अब ठीक है, सीख के क्या करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा। तो यहाँ इस शास्त्रों का अध्ययन करते समय हमको ये फैकल्टी को जागृत करना है। कौन सी फैकल्टी को?
प्रत्येक वाक्य से, प्रत्येक प्रसंग से हमको कुछ ना कुछ एक मैसेज मिलना चाहिए। देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज से कुछ ना कुछ सीखता है, उसी पर गुरु की कृपा होती है। गुरु किसको कहते हैं? अपने हृदय में सीखने की क्षमता को गुरु कहते हैं। गुरु कहीं बाहर नहीं है। जो लोग गुरु शॉपिंग के लिए जाते हैं, उनके सामने साक्षात भगवान आए तो भी उनको नहीं सिखा सकेंगे। कारण क्या है कि ये सीखने को तैयार नहीं है। यदि कोई सीखने को तैयार नहीं तो गुरु क्या, महागुरु भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु का तात्पर्य है हमारे हृदय में सीखने की, समझने की क्षमता। तो यहाँ अब पहला वाक्य जो है कि सृष्टि के पूर्व भगवान संपूर्ण थे, माने उसमें दृश्य और दृष्टा का द्वैत नहीं था। हो गई बात। अब इसे हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है ना। हाँ जी, उसी के लिए तो यहाँ आ रहे हैं, सुबह सुबह नींद खराब करके। मुझे मालूम है कि कल के बाद पिछले 15 दिनों का बदला जरूर निकलेगा। फिर 2 मई तक के बिल्कुल मत उठाना, तब तक के अपने आप पूरा कोटा कर लेंगे और फिर आकर के 8 दिन का फिर वही धंधा है। आने के बाद फिर अगले बार, और फिर तो अगले बार तो मई के बाद तो छुट्टी ही छुट्टी है। जून, जुलाई, अगस्त नो क्लासेस। आहा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। जल्दी क्या करनी है? तो हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मेरे भी परमात्मा क्या है? जिसमें दृष्टा और दृश्य का द्वैत नहीं है, वो परमात्मा है। अब आपको मिल गया रास्ता। जब तक हम दृष्टा और दृश्य इसमें फंसे हैं, तब तक के परमात्मा से दूर चले गए। देखो, विचार करने की पद्धति है। और जब तक के दृष्टा और दृश्य को महत्व दे रहे हैं, तब तक के हम संसारी हैं। संसारी मीन्स सम्यक सॉरी। जो अच्छी तरह से दुखी होते हैं उनको कहते हैं संसारी। और दुखी होने का कारण क्या है? केवल यही है कि मैं हूं दृष्टा और ये है दृश्य, और उसके साथ तादाद में करके हमेशा सुखी दुखी होते रहते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य हुआ हम ऐसा जीवन जिए, धर्म की बात, हम ऐसा अपने पर नियंत्रण करें, योग की बात, हम ऐसा विचार करें, ज्ञान की बात, और हम ऐसा प्रेम करें, भक्ति की बात, कि जिसके द्वारा हम एकमेवा द्वितीय तत्व में जाकर के फिट हो जाए। तब जाकर के धर्म, भक्ति, योग और ज्ञान की परिपक्वता आ गई है। अन्यथा हम धर्म करेंगे और पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रहेंगे, योग करेंगे और अपने आप को दूसरों से बड़े योगी महात्मा समझेंगे, भक्ति करेंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे और ज्ञान का आधार लेंगे और दूसरों से अपने आप को 30 मार्क का समझेंगे, तो हमने ये चारों मार्गों का सत्यानाश कर दिया है। इन चारों मार्गों का तात्पर्य है अपने एकमेवा द्वितीय तत्व को हम पहचान रहे क्या? यदि हाँ, तो धर्म सफल हुआ, तो योग सफल हुआ, तो भक्ति सफल हुई, तो ज्ञान सफल हुआ। अन्यथा ये केवल श्रम मात्र रहेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म का आडंबर होता है, योग का डेमोन्स्ट्रेशन होता है और भक्ति का नाटक होता है और ज्ञान का बोझा होता है। ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते। देखो, एक तत्व का चिंतन करते जाओ, अपने आप धीरे 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 हम अपने स्वरूप के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि अपना स्वरूप क्या है? जो परमात्मा स्वरूप है, जिसमें दृष्टा और दृश्य का अभाव होने के कारण किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में तृप्त है, उसको जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित रहने की आवश्यकता नहीं।
और यदि जगत के किसी वस्तु व व्यक्ति पर अवलंबित नहीं रहेंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। एक बार हमको एक ब्रह्मचारी जी मिलने के लिए आए थे, बहुत पुरानी बात है, 2-4 साल पहले की। आकर के जरा मूड ऑफ था। स्वामी जी, यू ऑलवेज टोल्ड अस नेवर बिकम मिजरेबल, बट टुडे आई हैव कम with a misery in my heart and I have become also miserable. So what I should do? I said, you try to make me miserable. फिर दिखाऊंगा तुमको। तो बोले स्वामी जी लेकिन इसके पीछे कारण है, I am not miserable unnecessarily. हमने कहा every बेवकूफ can justify how his foolishness is right. Go on telling. फिर उसने बताया कि देखो स्वामी जी, अमुक अमुक जो है ना, उन्होंने ऐसा कहा, एक बार मैंने मान लिया, फिर उन्होंने नहीं किया वैसा, फिर मैं उनके ऊपर अवलंबित रहा कि वो करेंगे, नहीं किया। फिर दूसरे बार बताया ठीक है मैं कर दूंगा, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब 4-6 बार हो गया, वो कहते तो है करूंगा, करते कुछ नहीं, अब मैं क्या करूं? उसका प्रॉब्लम, इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं। तो हमने कहा देखो तुम्हारे दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण ये है कि तुमने अपना किसी पर अधिकार जमाया है। इस जगत में किसी पर अपना कोई भी अधिकार नहीं है। जहां हमने किसी पर कोई अधिकार नहीं जमाया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी तो हम उपेक्षा का अनुभव नहीं करेंगे, और उपेक्षा का अनुभव नहीं करेंगे तो दुखी नहीं होंगे। देखो, हमको जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं है। जहां हमने अपने इस अधिकार का त्याग कर दिया है, देखो द्वैत अपने आप वीक होने लग जाता है। लेकिन पति सोचता है पत्नी पर अधिकार है, पत्नी सोचती है पति पर अधिकार है, माँ बाप सोचते हैं बच्चों पर अधिकार है, बच्चे सोचते हैं माँ बाप पर अधिकार है। तो हम सभी के सभी अपने अधिकार के बारे में तो जागृत हो जाते हैं, और उसी अधिकार के इन्वोकेशन के लिए ही जीवन में ज्यादा दुख आते हैं। इसीलिए इस द्वैत से हट करके अपने स्वरूप में बैठना, यही अपने जीवन का लक्ष्य है। तो जहां हमारे अधिकार की हानि हो गई तो उसमें दुखी मत होना, समझ लेना कि मैंने गलती करी थी, कि इसको अपना समझ करके इससे ये अपेक्षा रखी थी, इसीलिए दुख हुआ है। किसी को अपना मानना ही है तो ऐसे को अपना माने कि जो कभी धोखा नहीं दे सकता। और वो कौन होगा? वो केवल परमात्मा ही होगा। भगवान का वर्णन आता है अहेयम अनुपादेयम। परमात्मा वो है कि जिसका त्याग नहीं हो सकता, और दुनिया वो है कि जिसको आप पकड़ के नहीं रह सकते। लेकिन हम दुनिया को पकड़ के रखना चाहते हैं और भगवान का त्याग करना चाहते हैं। ये जो अशक्य अनुष्ठान है, इम्पॉसिबल अंडरटेकिंग, उसी के कारण हम दुखी होते हैं। तो यह जो भगवान ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है जगत के सृष्टि का बताने के लिए, कि भगवान एक आसेद इदम अग्रे आत्मा आत्मनाम विभु, अपने आप में परिपूर्ण थे, उनमें किसी भी प्रकार के द्वैत का लांछन प्रारंभ नहीं हुआ था। और इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति माने सभी प्रकार के द्वैतों का त्याग। द्वैत का त्याग माने किसी भी प्रकार के वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होना। द्वैत का प्रारंभ होता है वृत्ति के उत्थान से। सुषुप्ति अवस्था में वृत्तियों का अभाव रहता है, तो वहां किसी भी प्रकार के द्वैत का प्रभाव नहीं रहता। और क्योंकि किसी भी प्रकार के द्वैत का प्रभाव नहीं रहता है, सुषुप्ति अवस्था में हम सबका सार्वजनिक एक अनुभव होता है कि मैं सुख से सोया था, क्योंकि वहां द्वैत का लांछन नहीं था। इस प्रकार से इस एक तत्व को लेकर के चिंतन करना माने हमने सृष्टि की प्रक्रिया को समझना प्रारंभ किया है। तो कहने के लिए तो ये होगा कि हम सृष्टि के निर्मिति का विचार कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या? हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। तो वो ऐसे हमेशा एकमेवाद्वितीय थे। उसके बाद क्या हुआ
कि वो फिर दृष्टा हो गए। अगले श्लोक में आता है, सवा एष तदा दृष्टा ना पश्यत दृश्यम एकराट। वो एकराट एक ही थे, अपने ही मस्ती में थे, तो उन्होंने देखना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, हम जब सुषुप्ति में रहते हैं तो कुछ देखते नहीं, और जब देखना प्रारंभ करते हैं तो सपना शुरू हो जाता है, और जब सपने को सच समझते हैं तो जागृत निर्माण हो जाता है। तो जागृत से हटके सपने में, सपने से हट करके देखने में, और देखने का त्याग कर दिया तो अपने स्वरूप में आके बैठे। कितनी सरल प्रक्रिया है। जगत को दृश्य के रूप में देखा। किसने देखा? मैंने देखा। तो मैं कौन है? तो आगे अपने सूक्ष्म देह पर, सूक्ष्म देह पर बैठ करके जब तक हम देखते रहेंगे तब तक के संसार जारी रहेगा। तो सूक्ष्म देह का त्याग करना माने अपन कोई जगत में कुछ ना देखना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है। आगे जाकर के ऐसी प्रक्रिया है, उसमें बताते हैं कि भगवान को, पिछले बार भी हमने देखा था, भगवान को बोलने की इच्छा हो गई और उस अंड से मुख निकल आया। उनको सुनने की इच्छा हो गई, वहाँ से कान निकल आया। उनको सूंघने की इच्छा हो गई तो फट से नाक निकल आया। यदि हम इन सभी इच्छाओं का त्याग कर दे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको लेकर के किसी भी प्रकार की इच्छाएं न हो, कर्मेंद्रियों को लेकर के किसी प्रकार के ग्रहण की इच्छा न हो, तो क्या होगा? ये परमात्मा जो बाहर आया है वो अपने आप अंदर चलने लगेगा। ये है उस विषय के प्रतिपादन का तात्पर्य। जहां हमारे हृदय से देखने की इच्छा समाप्त हो गई, वहां आंखें बंद हो गई। इसीलिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं ना, तो किसी को बिना बताए अपने आप मालूम होता है कि अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। फट से आंखें बंद कर लेते हैं। माने ध्यान के लिए बैठना माने अब हमको इस जगत में कुछ देखने की इच्छा नहीं है। तो अब भगवान दृष्टा होकर के देखने लगे। लेकिन क्या हुआ? वो थे अकेले ही, एकमेवा द्वितीय, और देखना चाहते हैं तो देखने के लिए उनको कुछ मिला ही नहीं। तो उस समय उनकी जितनी भी शक्तियां थी, वो शक्तियां केवल सुप्त रूप में थी। उन शक्तियों का कभी अभाव नहीं हुआ था और उनके ज्ञान का भी अभाव नहीं हुआ था। इसीलिए जब हम कहते हैं ना हम अज्ञानी हैं, तो ये 100% गलत वाक्य है। अज्ञानी है माने क्या? जैसे हम घड़ी को जानते हैं इसलिए घड़ी जानने वाले हैं, उसके बाद हम पुस्तक को जानते हैं तो पुस्तक जानने वाले हैं। उसी प्रकार से हम अज्ञान को जानते हैं इसीलिए अज्ञान को जानने वाले हैं। अज्ञानी कहाँ है? तो यह परमात्मा, इसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसकी सिवा कुछ है ही नहीं। तो उस परमात्मा ने सोचा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और उस प्रकार से उन्होंने ये कल्पना करी कि अब यहाँ कुछ नहीं है, अभाव ही अभाव है, और मैं भी अभाव के साथ तादात्म्य प्राप्त करके अभाव को प्राप्त हो गया। और उसके बाद ही यह दृष्टा और दृश्य का सिनेमा शुरू हो जाता है। कैसा शुरू हो गया? कि मैं देखने वाला और दूसरा देखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो पहला दृश्य क्या हो गया परमात्मा का? परमात्मा का पहला दृश्य हो गया अभावात्मक। मैं हूं भावात्मक अस्तित्व स्वरूप, और जिसको मैं देखना चाहता हूं दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये है ही नहीं, जो अभाव है वही अभाव भगवान का पहला दृश्य हो गया, और उसी के बाद यह संसार की लीला माया शुरू हो गई। देखो, और चक्कर क्या है मालूम है? अभाव को भाव किसने दिया? परमात्मा ने ही दिया। लेकिन उस अभाव के साथ वो ऐसा तादात्म्य हो गया कि इसी के कारण उसने भावात्मक मैं और अभावात्मक मैं नहीं, इस प्रकार से द्वैत का सिनेमा शुरू हो गया। यही भगवान की माया है।
इसीलिए इस अभाव को लेकर के ध्यान की प्रक्रिया बड़ी सरल है। जब हम अपने इंद्रियों को समाहित करके शांत बैठ लेते हैं तो वृत्ति के उत्थान को हम देखते हैं। भावात्मक वृत्ति आई, फिर वृत्ति चली गई। वृत्ति जब चली गई तो वृत्ति का अभाव हुआ, लेकिन उस अभाव में जो है, जो उस अभाव को प्रकाशित कर रहा है, उसका कहाँ अभाव हुआ। इसीलिए जितना हम अभाव का चिंतन करेंगे उतने अपने स्वरूप के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां द्वैत का संबंध नहीं है। तो भगवान की जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इस अपने से दूसरे को देखने की इच्छा करी, उसी के कारण यह संसार निर्माण हो गया। तो संसार की परिभाषा क्या हो गई अब? जहाँ हम किसी को दूसरे के रूप में स्वीकार करते हैं, जहाँ हम किसी को अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं, वही संसार प्रारंभ होता है। देखो, एक एक तत्व को समझ लेना ये सब चीजें। और जहाँ हम दूसरे को अपने से भिन्न रूप से स्वीकार करेंगे, फटाफट शुरू हो जाता है कौन सी बात? एक, काम का निर्माण होगा, क्रोध का निर्माण होगा, भय का निर्माण होगा, लोभ का निर्माण होगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य हमेशा अनात्म वस्तु में ही होते हैं। आत्म वस्तु में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नहीं हो सकते। देखो, मुझे इच्छा हो सकती है इस घड़ी की, क्योंकि मैं घड़ी नहीं हूं। मुझे इच्छा हो सकती है इस पुस्तक की, ये पुस्तक मेरे पास हमेशा बना रहे, क्योंकि यह पुस्तक मैं नहीं हूं। मुझे मेरे देह की कभी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मैं देह हूं। मुझे दूसरे के देह की इच्छा हो सकती है, ये आकर के मेरे काम करे, लेकिन अपने देह की स्वयं को इच्छा नहीं होती, क्योंकि अपने देह को हमने अहम के रूप में स्वीकार किया है। तो जहां हम इस संपूर्ण विश्व को अहम के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी जाकर के जगत के बारे में हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार के राग द्वेष भी निर्माण नहीं होंगे, किसी प्रकार की कामना भी निर्माण नहीं होगी, और किसी प्रकार का भय भी निर्माण नहीं होगा। और यही सूक्ष्म तत्व इस सृष्टि के निर्माण में बताते हैं भगवान, कि इस दृष्टा और दृश्य, दृष्टा दृश्य में क्या हो जाता है? इमीडिएटली कार्य कारण भाव प्रारंभ हो जाता है। यदि मैं हूं तो मेरी पत्नी, यदि मैं हूं तो मेरे बच्चे, तो मैं बन गया कारण और पत्नी, बच्चे, संसार बन गया कार्य। और उसके बाद हम बन जाते हैं इंटेलिजेंट। जो कार्य कारण भाव में फंसते हैं वो बुद्धि के गुलाम है। जिनको इस कार्य कारण भाव से निकल जाना है, उनको इस बुद्धि का त्याग कर देना है। बुद्धि का त्याग कर देना माने अपने हृदय में बुद्धि को जलाने वाले, नष्ट कर देने वाले जो भगवान है, उनका चिंतन शुरू कर देना। बुद्धि की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। इसीलिए ये बुद्धि हमको इस जगत में कार्य कारण के रूप में फंसा के रखती है, यहाँ तक के कि हम चाहते हैं कि भगवान को किसने बनाया। यदि ये जगत को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसी ने बनाया? ये प्रश्न क्या सिद्ध करता है कि हम अभी बुद्धि में अटके हुए हैं, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई कारण होना ही चाहिए, लेकिन परमात्मा कार्य कारण से परे है। तो जो कार्य कारण से परे है, उसको कभी भी बुद्धि के द्वारा खोज करके नहीं बनाया जा सकता। तो यह जो कार्य कारण है, यही माया का स्वरूप है। अब देखो, हमको जब कहते हैं ना भगवान की माया बड़ी कठिन है, हमको बड़ा दुख देती है, माने क्या करती है माया? हमको चाबी भर देती है। हमको इसको चाबी को लेकर के हमेशा एक चित्र याद आता है। एक खिलौना होता था, पता नहीं आजकल के खिलौने भी मुझे मालूम नहीं, खिलौना होता था। उन दिनों में खिलौने को चाबियां भर के अंदर स्प्रिंग होता था और फिर वो कुछ ना कुछ नाश करते थे। तो एक खिलौना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था।
चिंपांजी का, उसको पीछे से चाबी भर दो और उसके हाथों में झांझ होती थी, सिंबल्स, और चाबी भरने के बाद वो ऐसा 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 नाचते रहता है। उसी प्रकार से भगवान अपने बुद्धि में एक चाबी भर देते हैं और वो आदमी जिंदगी भर नाचता है। व्हाट इज द कॉज, बट व्हाई डिड शी से लाइक दैट? उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसी शब्द का प्रयोग क्यों किया? अरे भैया भूल जाओ ना, हाउ डज इट मैटर? लेकिन उसी कार्य कारण में फंस करके हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। एक स्थान की बात है, किसी के घर में कुछ लिटिगेशन चल रहा था, तो हमने कहा देखो इस लिटिगेशन से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इससे निकल जाना है तो कोई समझौता कर दो, थोड़ा बहुत इधर उधर किसको पैसे देना है दे दो और मन शांत करो, नहीं तो पूरे जीवन में कोर्ट में जाते रहोगे। और मालूम है आपको कोर्ट की बात क्या होती है? कोई भी वकील कभी भी कोई भी केस हारता नहीं, क्योंकि उसको पैसे मिलते रहते। हारता है वह जिसने केस किए, लेकिन ये जो केस करने वाले हैं उनको समझ में नहीं आता, उसी ने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कारण क्या? अनलेस आई मेक इट ए पॉइंट, आई वांट टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जहां करके जजों को खरीद लो, तुरंत जो चाहिए मिल सकता है। इसीलिए महाराज, इस जगत में माया माया नाम की कोई चीज है तो यही है, बुद्धि के द्वारा अनावश्यक कार्य कारण में हमने अपने आप को फंसा दिया है। आपने हमारी मौज में रहो कैसेट सुनी होगी, तो उसमें हमने इस तत्व का प्रतिपादन किया है सरल भाषा में। उसमें प्रतिपादन ऐसा है, अपने डिक्शनरी से, अपने मुख से इन दो शब्दों का उच्चारण करना बंद कर दो। भगवान का नाम लो कहो तो नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये दो शब्दों का उच्चारण करना बंद कर दो, आप भगवान की माया के परे चले जाओगे। पहला शब्द है क्यों, वाई, और दूसरा शब्द है कैसे, हाउ। तो व्हाट वी ऑल डू, वी गो ऑन वाइलिंग अवर टाइम बाय हाउलिंग एट द वर्ल्ड, व्हाई हाउ, व्हाई हाउ। कुछ नहीं होता इससे, ये ऐसा ही है। जहां हमने इन दो शब्दों का त्याग कर दिया, समझ लेना आप भगवान की माया से तैर गए। हमको किसी का कुछ अन्वेषण नहीं करना है, भगवान में सब है, सभी संभव है, इस जगत में सब कुछ संभव है। अब देखो ना कितनी विचित्रता है, इसका कार्य कारण ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे। हम लोग पानी के अंदर जब होते हैं, जो तैरना जानते, पानी के अंदर चले जाओ, पानी के अंदर जाने के बाद यदि आपको खाने के लिए चॉकलेट दिया तो खा पाओगे? और ये कछुआ जो होता है, कछुआ पानी के बाहर रह करके नहीं खा सकता, वो खा सकता है कोई भी चीज को जो पानी के अंदर चीज डालो तब वो खा सकता है। अब दो परेशानी हो गई ना, ये कैसे है? या ऐसा ही है? इसका विचार मत करो, ऐसे ही होता है। सभी के सभी मैमल्स जो है उनके बॉडी पर बाल होते हैं, और वहाँ उसमें चले जाओ आप, वो जो एनिमल प्लैनेट में इत्यादि आता है, तो जो वेल्स वगैरह है तो उनके बच्चे, वो तो है देखने के लिए फिश है, लेकिन वो मैमल्स है, उनके देह पर बाल कहीं नहीं है, और बच्चे उनके अंडे से नहीं निकलते, उनके पेट से निकलते। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, देख करके आनंद लो। उसी प्रकार से ये हमारे, ये हमेशा गुस्सा क्यों करते हैं स्वामी जी? ऐसे ही है, देख करके आनंद लो, गुस्सा मत करो। जब आप इस दुनिया को देख करके आनंद लेने लगोगे ना, तब अपने आप भगवान की माया से निकल जाओगे। लेकिन गलत प्रकार से आनंद मत लेना। अगला गुस्सा कर रहा है, मैं अभी पढ़ के आई हूं, मुझे आनंद आ रहा, गुस्सा करो, ऐसे मत करना। आनंद जो है अपने हृदय में रखना, उसको बिखेरना मत। नारायण। तो यह जो कार्य कारण रूपी इंक्वायरी है, यही भगवान की माया है, और इसी के द्वारा हम जगत में भाव और अभाव, भाव माने अस्तित्व, अस्तित्व का विरोधी अभाव, इन दोनों का निर्माण किया है। अब देखो ये भाव अभाव से कैसी सृष्टि निर्माण होती है।
ये उदाहरण हमने दिया था, दूसरे संदर्भ में आपको दे रहे। आपको हम पूछेंगे हमारे हाथ में क्या है, तो आप कहेंगे घड़ी, और फिर हमने घड़ी को निकाल दिया। और फिर हम पूछेंगे अब क्या है। हमने ये नहीं पूछा कि हमारे हाथ में क्या है, पहले आपको पूछा हमारे हाथ में क्या है, आपने कहा घड़ी, फिर हमने घड़ी निकाल दी और पूछा अब क्या है, तो आप कहेंगे अब घड़ी नहीं है। देखो हमारा ज्ञान कैसा कंडीशनड हो जाता है। हमने ये थोड़ी पूछा आपको अब हाथ में क्या है, हमने ये पूछा अब क्या है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए था, अब हाथ है। लेकिन चूंकि हमारा ज्ञान पहले एक अनुभूति से कलुषित हो गया था, उसके कारण उसके बाद का आने वाला जो ज्ञान है वो पहले ज्ञान के प्रभाव में होने के कारण कहते हैं अब वहां कुछ नहीं है, माने घड़ी का अभाव है। देखो, तो हमारा जितना भी ज्ञान है वो भावात्मक है। जिस ज्ञान में भाव और अभाव इनका जोड़ा होता है उसको अज्ञान कहते हैं। देखो, क्योंकि अभाव को प्रकाशित कौन कर रहा है, जो अभाव को प्रकाशित कर रहा है उसका अभाव कैसे हो सकता है। इसीलिए जिस ज्ञान में है और है नहीं, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं सत प्रत्यय और असत प्रत्यय। जब आपने हमारे हाथ में घड़ी को देखा तो जो आपको ज्ञान हुआ उसको कहते हैं सत प्रत्यय। घड़ी के भाव को, अस्तित्व को आपने जाना है कि घड़ी है, और जब यहां से घड़ी हट गई तो आपने कहा घड़ी है नहीं, तो ये हो गया असत प्रत्यय। असत प्रत्यय इसीलिए हुआ कि आपका ध्यान केवल घड़ी पर था, घड़ी के पीछे जो अधिष्ठान है हमारा हाथ, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं था। उसी प्रकार से जब हम इस जगत का दर्शन करते हैं तो जगत का दर्शन हमको हमेशा भावात्मक रूप से ही होता है। जैसे सुबह है तो शाम नहीं है, शाम नहीं है तो सुबह है, दिन है तो रात नहीं है, कोई लंबा है तो नाटा नहीं है, मोटा है तो पतला नहीं है। तो जितना भी हमारा ज्ञान है वह द्वंद्वात्मक और भावात्मक है। इसीलिए सूक्ष्म विचार की पद्धति में ये बताते हैं, जहां हमने किसी को मोटा कहा वहां हमारे हृदय में पतला निर्माण हो गया, जहां हमने किसी को अमीर कहा वहां हमारे बुद्धि में गरीब निर्माण हो गया, जहां हमने किसी को सुंदर कहा वहां हमारे बुद्धि में कुरूप निर्माण हो गया। देखो, एक उसी क्षण। तो यह जो भावात्मक प्रतीति है इसको कहते हैं माया। लेकिन परमात्मा क्या है, जो घड़ी के भावों को भी आधार दे रहा है कि घड़ी है, और जो घड़ी नहीं है तो उसके अभाव को भी आधार दे रहा है। क्योंकि घड़ी के अस्तित्व को प्रकाशित करने वाला मैं और घड़ी के अभाव को प्रकाशित करने वाला मैं, इसीलिए मैं घड़ी के भाव और अभाव उन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह जो सबका प्रकाशक और किसी के भी द्वारा प्रभावित न होने वाला तत्व है वह परमात्मा है। तो भगवान ने अपने इस माया शक्ति के द्वारा कार्य कारण भाव को निर्माण कर दिया। अब देखो, भगवान की प्राप्ति करनी है तो कार्य कारण भाव को छोड़ो। ये बात हम नहीं कर रहे, भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में। वहाँ वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबके धर्म छोड़ दो। कौन सा धर्म? देह का धर्म त्याग कर दो, मन का धर्म सुखी दुखी होने का वो त्याग कर दो, बुद्धि का धर्म वाई बट वाई नॉट दिस वे, उसका त्याग कर दो। जहां हमने अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया वहां मां शुचहा, उसके बाद दुखी होने की बात नहीं। इसीलिए इस जगत का अन्वेषण करते समय जब हम भौतिक पद्धति से, मटेरियलिस्टिक व्यू से जब इसका अन्वेषण करते हैं तो कार्य कारण भाव में फंस जाते हैं। इसीलिए साइंस की प्रगति कितनी भी हो जाए वो अल्टीमेटली ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि जहां
कार्य कारण भाव समाप्त हो जाता है। और यदि हम ये नहीं करेंगे तो अज्ञान में नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देके समाप्त करें कि स्पेस कितनी गहरी है, हाउ डीप इज द स्पेस। तो कितना भी प्रयत्न करो, और ये जो वाक्य आते हैं ना, उसको सुनकर के हमको बड़ा मजा आता है। कहते हैं कि इस पृथ्वी की निर्मिति 398 ट्रिलियन लाइट ईयर्स के पहले हुई थी। अब हमको 15 मिनट समझ में आता है, 1 घंटा समझ में आता है, 2 घंटे समझ में आते हैं, 10 साल समझ में आते हैं, 100 साल समझ में आते हैं, 1000 साल समझ में आते हैं, 5000 साल समझ में आना कठिन हो जाता है, और 200 और 300 इतने मल्टी मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर्स हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो, यह जो काल और देश है, इसको यदि हम अपने से दूर जाकर के समझना चाहेंगे तो केवल अज्ञान में ही नष्ट होंगे। इसीलिए हाउ डीप इज द स्पेस, व्हाट इज द आंसर, वी डू नॉट नो। The away you go from yourself, you end up only in ignorance. इसीलिए इस जगत के बारे में समझना है, भगवान के सृष्टि के बारे में समझना है, तो सृष्टि में रह करके उसके मूल अपने में आ जाओ। ये समझाने के लिए इस सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग हमारे शास्त्रों में आता है। तो इस अनिर्वचनीय माया ने ही पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान कालवृत्त्या तु मायाया गुणमय्याम अधोक्षजः। अब ये जो भगवान है, उन्होंने अपने इस काल शक्ति को इन्वोक करके प्रकृति की जो 3 गुण है, सत्व रजस तमस, इनमें उन्होंने क्षोभ उत्पन्न किया। तो क्षोभ उत्पत्ति का कारण क्या है? क्षोभ के उत्पत्ति का कारण है काल, टाइम। अब ध्यान से सुनना, टाइम या काल माने क्या? जहां जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, वहां वहां परेशानी प्रारंभ हो जाती है। हम लोग सत्संग में आकर के, मैं कल्पना कर रहा हूं क्योंकि मुझे कल्पना करना आता है, हम लोग सत्संग में आकर के 1-1.5 घंटा आनंद से बैठते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1-1.5 घंटे तक कोई भी सीक्वेंस हमारे दिमाग में नहीं चल रहा है। और जब अपने ही घर में बैठे रहते हैं, सीक्वेंस होता है, अब उनके आने का टाइम होगा, आकर के चाय मांगेंगे, खाने को मांगेंगे, रोज नई नई चीज मांगते, क्या दूं नई चीज, क्या मेरे सर को काट के दूं? शुरू हो गया, एकदम सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया वहां क्षोभ हो गया। तो काल के परे जाना है, माने क्या करना है? अरेस्ट सीक्वेंस। जहां सीक्वेंस अरेस्ट होगा वहां काल के परे चले गए, और जहां ये सीक्वेंस अरेस्ट हो गया, सभी का सभी क्षोभ शांत हो गया। इसीलिए इस सीक्वेंस को स्टॉप करने के लिए एक ऐसा डिवाइन सीक्वेंस बनावे कि जिसमें सीक्वेंस तो हो लेकिन सीक्वेंस नहीं हो। और वो क्या है? भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। जिस समय जैसा भगवान का नाम आएगा उसी में प्यार से लगे रहो, जल्दी मत करना। श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। कौन आया? श्री कृष्णा श्री कृष्णा। जाता क्यों नहीं? श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। तो ये श्री कृष्णा कौन आया? सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया। फिर श्री कृष्णा जाता क्यों नहीं? दूसरा सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया। हमको भगवान के नाम लेने हैं प्यार से, और इतना स्लोली कि सीक्वेंस जल्दी निर्माण न हो। श्री कृष्ण शांत, कोई जल्दी नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर श्री कृष्ण। ऐसे पहले जो इंटेंस हाई फ्रीक्वेंसी वाला सीक्वेंस है उसको हम कम करते करते लो फ्रीक्वेंसी वाला सीक्वेंस बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो सीक्वेंस समाप्त हो जाता है, केवल वहां परमात्मा रहता है। इसका ये तात्पर्य हुआ कि भगवान ने अपने इस
काल के शक्ति के द्वारा इस प्रकृति में, माया शक्ति में, त्रिगुणों में विक्षेप या विक्षोभ निर्माण कर दिया। और उसके बाद क्या होता है ये अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी ये समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।